धरना, छात्र, महिला और मनुस्मृति। क्या राहुल गांधी ने 2029 की बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी है? पिछले 1.5-2 महीनों में राहुल गांधी को आप इसी पैटर्न पर चलते हुए देखें। धरना देना, छात्रों से संवाद करना लगातार, महिलाओं के मुद्दे उठाना और अब मनुस्मृति पर सीधा प्रहार। राहुल गांधी इस चुनावी बिसात के जरिए क्या बीजेपी को पिछले 12 सालों में पहली बार मुसीबत में डाल रहे हैं और ऐसा घेरा बना रहे हैं जिस घेरे से बीजेपी का निकल पाना मुश्किल होगा? इस पर ही विस्तार से बात करेंगे आज। राहुल गांधी सीजेपी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास के सामने अचानक धरने पर बैठ जाते हैं। ये धरना ऐसे वक्त पर हो रहा था जब देश के युवाओं में उबाल था नीट पेपर लीक केस को लेकर। राहुल गांधी मीडिया की लाइमलाइट खूब लूटते हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर ऐसी नारेबाजी करते हैं, ऐसे तेवर दिखाते हैं कि सरकार हिल सी जाती है। सरकार की ओर से मंत्रियों को संवाद करने के लिए भेजा जाता है। आखिरकार राहुल गांधी का धरना जबरदस्ती खत्म करवाया जाता है। राहुल गांधी के ये आक्रामक रवैये की शुरुआत भर थी। राहुल को धरने की लत सी लग जाती है। फिर वो एक और धरना करते हैं। वो धरना करते हैं पुलिस थाने के बाहर साहिल नाम के छात्र को लेकर, जिस छात्र के ऊपर पैलेट गन चलाने का आरोप है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख भी चली गई है। राहुल इस धरने का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसा जमावड़ा जमा रहे हैं जिससे न सिर्फ उनको मीडिया की तवज्जो मिल रही है, बल्कि उन्हें सरकार पर दबाव डालने का एक बड़ा हथियार भी मिल गया है। इसके साथ ही राहुल एक काम और कर रहे हैं। वो लगातार देश के युवाओं से, खासकर जेनजी से संवाद स्थापित कर रहे हैं। छात्रों का गूंज नाम से उनका एक कार्यक्रम चल रहा है। देश भर के कई हिस्सों में कार्यक्रम चल चुका है। हाल में ही महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी काफी जोश में दिखाई दिए। उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी के इस नए रूप में, राहुल गांधी के इस नए आक्रामक अवतार में आपको एक ऐसा तेवर देखने को मिलेगा जो शायद 22 सालों की संसदीय राजनीति में राहुल के अंदर कभी ना दिखा हो। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने थे। उसके बाद से वो लगातार संसदीय सदस्य हैं। अमेठी जब हारे थे तो वायनाड से जीते थे। राहुल गांधी का ये वाला रूप देखकर कई सारे कांग्रेसियों का मानना है कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल का खुद भी ऐसा मानना है। अब वो प्रधानमंत्री पर जब वो हमला करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर जब हमला करते हैं, तो राजनीतिक मर्यादाओं का भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। शाह, मोदी ऐसे वो नाम लेते हैं जैसे लगता है कि अब सच में मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ी सत्ता विरोधी लहर खड़ी हो रही है और उसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ ही उनके नेताओं के भी, उनके करीबी नेताओं के भी तेवर कुछ इसी तरह के हैं। पवन खेड़ा जो राज्यसभा के सांसद हैं, गांधी के करीबी माने जाते हैं, कोर टीम का हिस्सा कहे जाते हैं, उनकी भी भाषा कुछ ऐसे ही आजकल सुनाई दे रही है। राहुल गांधी महिलाओं पर काफी फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 2029 का चुनाव जिस मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, राहुल गांधी उस मुद्दे को अभी से ही धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव आने में अभी तकरीबन 3 साल का वक्त बचा हुआ है। 2029 में ये चुनाव होंगे। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर चुनाव ले जाना चाहते हैं, महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव ले जाना चाहते हैं और इसके साथ ही वो मनुस्मृति जैसे मुद्दों को छूकर बीजेपी को ऐसा निशाना साधते हैं कि जैसे बीजेपी पर वो एक ठप्पा सा लगा रहे हों। ब्राह्मणवादी पार्टी होने का, एक विशेष वर्ग का नेतृत्व करने वाली पार्टी होने का। तो राहुल गांधी और उनकी टीम ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी पहली बार कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। वो लगातार मीडिया में आ रहे हैं। मीडिया को मजबूरी में ही सही, लेकिन राहुल की बात सुननी और दिखानी पड़ रही है और यही राहुल की पहली बड़ी जीत है। मोदी सरकार इस वक्त सच में संकट का सामना कर रही है। पहली बार किसी मंत्री का दबाव में इस्तीफा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का सरकार कई सारे और मुद्दों को लेकर घिरी हुई है। फिर चाहे वो E20 का मामला हो, राम मंदिर चंदा चोरी केस से सरकार की खूब किरकिरी हुई है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मसले हैं जो सरकार को मुसीबत में डाले हुए हैं, जैसे कि यूजीसी वाला मामला ही आप देख लीजिए। यूजीसी को लेकर संवर समुदाय जो बीजेपी का कट्टर समर्थक माना जाता है, उसके अंदर भी भयंकर नाराजगी दिख रही है। जंतर मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन भी देख चुके हैं आप, उसका भी बिगुल लगातार फूंका जा रहा है, उसको भी लगातार हवा मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है। तो कई मोर्चों पर सरकार घिरी है और ऐसे घिरे हुए दौर में जब सरकार के पास खुद को बचाने, स्थिति को संभालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उस वक्त राहुल गांधी
गजब का तेवर दिखा रही हैं। और उनके इसी तेवर को देखने के बाद बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ने 2029 की बिसात अभी से ही बिछाना शुरू कर दी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.